नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दमोह कलेक्टर ने उठाए कई बड़े कदम। जंगली सुअर ने अपराध महिला के ऊपर किया हमला। समाज सेवियों के द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता रथ। उमाकर्मा जयंती के अवसर पर हटा में निकाला गया विशाल जुलूस। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। लगातार तेजी से भारत में ये फैल रहा है। दमोह जिले में लगातार रोकथाम के लिए कई तरह के प्रबंध किए गए हैं। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा कई तरह के कदम उठाए गए हैं, जहां जिले के मॉल को बंद करा दिया गया है। बसों के संचालन पर रोक लगाई जा रही है। दमोह जबलपुर जो बस मार्ग से बंद किया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य तरह के कदम उठाए गए हैं। इसमें लोक सेवा केंद्र पर ताला लगा दिया गया है। 30 मार्च तक ये लोक सेवा केंद्र बंद रहेंगे। दमोह नगर में भी कई तरह की एडवाइजरी जारी की। कोरोना वायरस को लेकर दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार इसकी रोकथाम के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आम जनमानस के द्वारा अपील की जा रही है कि लोग इस बीमारी को काफी गंभीरता से लें। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच सकती है। एडवाइजरी जारी की है, किस तरह के आदेश और भी जारी हो गए हैं आज? देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण किसी भी स्थिति में जिले में ना फैले, इसलिए सभी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं और जहां पर लोग एकजुट होते हैं, उन सब संस्थाओं को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं, जिनमें आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेजेस, पार्क ये सब शामिल हैं। और हाल ही में जो जबलपुर में प्रकरण सामने आए हैं, तो उसके तारतम्य में हमने जबलपुर से आने वाली बसों को रोक दिया है। तो इससे हमें आशा है कि जो संक्रमण है वो जिले में नहीं फैलेगा। मैं आम जनता से यही अपील करूँगा कि वो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि अगर हम घरों में रहेंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना बिल्कुल नगण्य रहेगी। तो इस एडवाइजरी का सभी लोग पालन करें। वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने भी आम जनमानस से अपील की है कि इस समय आम जनमानस को सहयोग करना चाहिए। जरूरत के समय ही घर से निकले, अन्यथा अपने घर में रहकर वह सुरक्षित रहें। करेंगे शहरवासी से। ये कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने मार्गदर्शिका जारी करी है, उसका पूर्णतः पालन करें सभी, ये सभी से अपील है। और इसमें पुलिस विभाग भी हर प्रकार से प्रशासन के साथ मिलकर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी है उसमें लगा हुआ है। और पुलिस आपके साथ है, आपके सहयोग में तत्पर है और विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो भी किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों को जो जानकारी अलग अलग सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार उपलब्ध हो रही है, उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। विशेष प्रकार की जो सावधानियां बताई गई हैं, उपाय बताए गए हैं, उनको कृपया करके आप लोग उसको फॉलो करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल के द्वारा भी लोगों से अपील की गई। वहीं दमोह नगर को जारी की गई है, क्या अपील करेंगे आप? मेरी दमोह जिले से अपील है कि यहाँ के जो हर एक व्यक्ति हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई उसका पालन, घरों में रहें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, अति आवश्यक कार्य हो तभी वो घर से बाहर निकलें और पुलिस का सहयोग करें। इसमें घबराने की बात नहीं, हमको सिर्फ सावधानी रखना है और आपकी सावधानी इसको जीतने में मदद करेगी। कृपया हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसका पालन करें। धन्यवाद। वहीं दमोह नगर कोतवाली टीआई HR पांडे ने भी लोगों से अपील की है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में उभर कर आया है सामने, जिसमें कई पश्चिमी देश, चाइना और विकसित देश भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है, इसलिए हमारे देश में पहले से ही इसकी सुरक्षा के उपाय किए जाएं और ये फैल ना पाए, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है। तो हमें सबको अपनी सुरक्षा का पूरा उपाय करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, मीटर की दूरी बनाना चाहिए, कम से कम 1 मीटर की, सैनिटाइजर वगैरह से हाथ धोना चाहिए और पूरे जितने भी
उपाय बताए गए हैं, इन उपायों का पालन करना चाहिए। और कम से कम आने वाला एक सप्ताह जो है हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। इसमें पूर्ण रूप से हमें सजग रहना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर समाज सेवी एवं क्रिश्चियन समाज प्रमुख विवर्त लाल से भी हमने चर्चा की। मैं भी आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं, ये कोरोना वायरस से आप सभी परिचित हैं और यह तेजी से इसका संक्रमण जो है वो फैल रहा है। जो देश के अगुए हैं, प्रदेश के अगुए हैं, जिले के अगुए हैं, वो निरंतर अपने हर संभव प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में। पर नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे और आपको भी निरंतर ये प्रयास करना है कि हम इसके प्रति सावधानी बरतें, प्रिवेंशन जो है वो उस पर ध्यान दें, हाथ हम धोएं, हर बार किसी भी चीज को छूने के पश्चात हम अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोएं। चेहरे में जो टी जोन होता है, नाक, मुंह और आंखें जो हैं उनका स्पर्श अपने हाथों से ना करें और सावधानी बरतें। पूरे हर संभव प्रयास हम करें। बहुत बार जो व्यक्ति हैं, हर कोई ये सोच रहा है कि ये जो है वो किसी और को होगा, हमें नहीं होगा। पर ये संक्रमण है जो तेजी से फैल रहा है। सिर्फ एक दिन के आंकड़े जो हैं अपने देश के वो चौंकाने वाले हैं और इसलिए हमको हर संभव प्रयास करना है कि हम अपने आप को इससे बचाएं। जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने हमसे निवेदन किया है, उनकी बात पर ध्यान दें। हम स्वयं को बचाएं, अपने प्रिय लोगों को बचाएं और अपने आसपास इर्द गिर्द जिन लोगों से हम संपर्क में आते हैं उनके प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हम करने का प्रयास करें। दमोह जबलपुर मार्ग पर दमोह जिले की सीमा पर इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। कोई भी बस या फिर अन्य वाहन जबलपुर से दमोह की ओर नहीं आ पाएंगे। 31 मार्च तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। दमोह के तमाम मॉल बंद कर दिए गए हैं। लोक सेवा केंद्र भी 31 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा हाट बाजार, दमोह कृषि उपज मंडी को भी बंद कर दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक लोग अपने घरों में रहें और कोरोना वायरस के विरुद्ध जो जंग चल रही है उसमें साथ दें। दमोह के समाज सेवी काशिम खान के नेतृत्व में दमोह नगर में आज प्रचार प्रसार भी किया गया। अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण अंचल के साथ शहर में भी उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया कि इससे बचने के लिए लोग अपने घरों में रहें। किसी भी प्रकार की अगर विशेष जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित करें। दमोह के समाज सेवी काशिम खान एवं उनकी पूरी टीम, जिसमें भूपेंद्र अजमानी, अनुराग दीन, देबू तिवारी, निहाल राजपूत, लालू राजपूत, कमर आदिवासी के द्वारा संपूर्ण नगर में, स्थानीय आसपास ग्रामीण अंचल में लगातार कोरोना वायरस के संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि लोग इससे बचाव कर सके। उनका उद्देश्य है कि आम जनमानस इसकी चपेट में न आए। उनका कहना कि विकासशील देशों में इसके पर्याप्त इंतजाम नहीं है। भारत जैसे देश में आम जनमानस लगातार सतर्क रहे जिसके चलते इससे बचा जा सके। आम जनमानस की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए उनके द्वारा निःशुल्क ये रथ चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सहयोग करें, बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकले। दोस्तों, इसे हल्के में या मजाक में न लें। आपसे अनुरोध, दमोह के बचाव के लिए, अपने प्यारे दमोह के लोगों के बचाव के लिए प्यार से ये बताएं किस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया है? कल अपने प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान करा है 12 घंटे के लिए पूरे सब दुकानें और कर्फ्यू का करा है, जन कर्फ्यू के लिए, वो जन कर्फ्यू ना होके वो हम लोग की एक मुहिम है। इसलिए हम लोग ने सोचा कि क्यों ना पूरे दमोह शहर को जागरूक किया जाए और सब संसाधन होने के बाद इधर उधर घूम रहे थे तो सोचा इसका सही उपयोग करके जो मजाक में कोरोना वायरस को पूरे MP और इंडिया के लोग ले रहे हैं, विकसित देश चाइना, इटली, सऊदी अरब जैसे लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर खुदा न खास्ते यहाँ पर आ गया तो फिर कैसे कंट्रोल होगा। इसलिए नए युवा हम लोग मिलकर हम लोगों ने ये प्रयास किया कि मजाक में न लेकर इसको सीरियस किया जाए
और अपने दमोह शहर को सुरक्षित रखा जाए। लोगों को जागरूक करने का क्या हो गया? हम लोगों का काम ही समाज सेवा का है और इतना बड़ा संकट पूरी दुनिया में है। भारत हमारा 130 करोड़ की जनसंख्या है और दमोह और खास तौर से दमोह बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ लोग जागरूक नहीं हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, पैर पड़ते हैं। संक्रमण ना फैले, दूरी बनाए रखें लोग। हम जागरूक कर रहे हैं। आसिम भाई हैं, देवी भाई हैं, सभी लोग साथ में। इनके पास वाहन था, गाड़ी थी, माइक था। हमने सोचा पूरे शहर को जागरूक करें। लोग हल्के में ले रहे हैं, आज के नौजवान मजाक में ले रहे हैं इस बात को। इसकी कोई दवाई अभी तक बन नहीं पाई है दुनिया के अंदर। ये अगर एक बार फैल गया तो बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में इसे रोक पाना असंभव है। हम सिर्फ जागरूक करके ही इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। प्रयास काफी अच्छा है। आम जनमानस को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ तारी है, जिससे अब हमारा मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। तो वहीं जिला प्रशासन भी सजग और चौकन्ने है। इसी के चलते आज जिला प्रशासन से SDM रविंद्र चौक से दमोह के मुर्शिद बाबा मैदान यानी शाहीन बाग पहुंचे, जहां पर बीते 62 दिनों से महिलाएं CAA और NRC के खिलाफ धरने पर बैठी थीं, जिनसे SDM ने अपील की और उनको समझाइश दी। तो वहीं धरने पर बैठी तमाम महिलाएं शासन प्रशासन की आवाज में आवाज मिलाते हुए हालात को देखते हुए धरना प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला लिया। इस मौके पर संविधान बचाओ समिति के तमाम मेंबर्स व तमाम महिला सदस्य मौजूद रही। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। हमारा हिंदुस्तान है, उसको बचाने की, उसको सेव करने की, उसको सुरक्षित रखने की। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमी हमारे देश में है वो हम सबको मालूम है, क्योंकि ये जो महामारी है अगर बढ़ जाएगी तो हमारी सरकार के पास जो वायरस कोरोना का हमारे ऊपर मंडरा रहा है उसका एक तरीका जागरूकता ही है, और जागरूकता से ही SDM महोदय माननीय श्री चौकसे जी हमारे बीच आए हुए हैं। हमने भी अपने सभी साथी मुबीन वगैरह जो भाई हमारे लगातार 61 और आज 62वां दिन है ये प्रदर्शन NRC NPR CAA के खिलाफ जो चल रहा था, हमने जिला प्रशासन के आग्रह पर और अपने यहाँ के प्रदर्शनकारी साथियों के साथ मिलकर एक निर्णय निकाला कि क्यों ना हम आज से इस प्रदर्शन को रोक दें। जिला प्रशासन की अपील को हम सभी लोगों ने स्वीकार किया है, और न केवल जिला प्रशासन की बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बताया है कि हम 22 तारीख को ब्लैकआउट पूरे देश में बंद जैसी स्थिति रखेंगे, जिसका नाम दिया है जनता कर्फ्यू। हम सभी लोग जनता कर्फ्यू के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश की उन्नति के साथ हैं, मगर अभी भी NCR NPR CAA के खिलाफ है। हम इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं, ना कि रोक रहे हैं। ये स्थगन प्रस्ताव है हमारी तरफ से, और जिला प्रशासन की ओर से माननीय श्री चौकसे जी हमारे बीच आए हुए हैं। जो कोरोना के नाम से फैल रहा है, उसमें हमें प्रशासन के साथ जो भी बेहतर कदम होंगे, हमें हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे निभाना है। इंशाअल्लाह हम उसकी पूरी कोशिश के साथ जो भी मेडिकल दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराने के लिए और उनकी तमाम दैनिक परेशानियों में जो भी जरूरत पेश आएगी, उसको हम प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पर काम करेंगे। शाहीन बाग मुर्शिद बाबा मैदान में, और आज
हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए स्थगित कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमें देश है और सबसे बड़ा सबूत हम हमेशा से इंसानियत का देते रहे हैं, मानवता का, जो हमारा धर्म भी बोलता है, इस्लाम भी बोलता है और मानव कल्याण भी बोलता है। आज जो महामारी आई है उसको रोकने के लिए हम ये प्रदर्शन स्थगित करते हैं और आने वाले समय में एनपीआर एनआरसी का पुरजोर भी करते हैं और करें। हम अपने संविधान को बचाने के लिए पिछले 62 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन देश में, दुनिया में कोरोना को लेकर जो महामारी की स्थिति बनी हुई है वो भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसको मद्देनजर रखते हुए और देश हित में सोचते हुए, माताओं बहनों, आज आप सभी लोगों ने एक अच्छा निर्णय किया कि ये अपना धरना यहाँ स्थगित कर दिया, क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है। हमारे देश में भी इस महामारी ने पैर पसार लिए हुए हैं। जैसा कि हम सभी आप आजकल रोज टीवी पे देख रहे हैं, करीब 250 से ऊपर लोग हमारे देश में पीड़ित हो चुके हैं। हमारे निकटतम जिला जबलपुर में भी 4 पेशेंट कोरोना के आ चुके हुए हैं और आज जिला प्रशासन के द्वारा जबलपुर को जाने वाली बसें भी बंद कर दी गई हैं। उद्देश्य सिर्फ यह है कि कोरोना की बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने। सर कैसे आना हुआ आज यहाँ पर? ये सीए का जो विरोध प्रदर्शन यहाँ हो रहा था मुर्शिद बाबा मैदान पे, और इनसे आग्रह किया गया था कि चूंकि ये कोरोना का संकट है, वायरस का संकट है, सामूहिक रूप से यहाँ बैठ रहे हैं, तो ये जो अभियान चल रहा है कि लोग अधिकतर अपने घर में रहें, लोगों को समझाई दी गई थी और हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा लोगों को समझाया गया और लोगों को ये बात समझ में आई, ध्यान में आई कि ये कोरोना का संकट ज़्यादा कष्टदायक है। कोरोना की बीमारी चूँकि एक दूसरे के पास बैठने से, छुआछूत से फैल रही है, तो लोगों ने ये आज अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बीमारी से के कारण हमारे जिला प्रशासन को सहयोग दे रहे हैं ये, और बीमारी से बचाव के लिए उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि कोरोना से हम लोग, हमारा शहर जो जूझ रहा है उसमें सभी सहभागी बने, उसके लिए इन्होंने अपना स्थगित किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दमोह बीजेपी कार्यालय में एक पोस्टर लगाया कि जिसमें सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनका कहना है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनका वे विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को वे अपनी पार्टी में लेना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक पोस्टर लगातार सुर्खियों में है। यहाँ पर लिखा गया है कि सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले लोगों को बीजेपी में कोई जगह नहीं है, उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीजेपी कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्रवण खत्री एवं मीडिया प्रमुख मनीष तिवारी से चर्चा की। एक पोस्टर लगा हुआ बीजेपी के बाहर, आप महामंत्री हैं, क्या कारण है जिस तरह का पोस्टर लगा है? क्या भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही, जब से इस देश में कानून लागू हुआ है सीएए को लेकर, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि ये पूरे देश में लागू होगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी के इस देश में लागू हो जाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं या सीएए का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शुरू से हमने 5-6 लोगों को निष्कासित भी किया था भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से। और अब कुछ लोग ऐसा जानने में ऐसा पता चल रहा था कि कुछ लोग ऐसे कि जो खुलकर देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, जिनने खुलकर उनको अपशब्द बोले, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, ऐसे लोग का लगातार निरंतर कार्यालय में आना जाना अभी भी चालू है। तो हमारे उत्साहित कार्यकर्ताओं ने, सबका विरोध नहीं है, मैं फिर से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, सबके लिए नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं उनके लिए पोस्टर ली गई है, जिसपे आपकी तस्वीर भी दिख रही है, सीए एनआरसी को लिखा है, एक पोस्टर भी लगाया गया। इसके पीछे क्या एक वर्ग विशेष को चेतावनी है या सत्ता आ जाने के बाद उसके बाद ये पोस्टर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसे सत्ता से हमारी वापसी को लेकर नहीं जोड़ा जाए। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से
दूसरी बात यह है कि जब सीए कानून को लेकर दिल्ली में दंगे हुए, देश के अलग अलग शहरों को जलाया गया, जबरदस्ती सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बोलने के पश्चात यह कानून किसी भी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, किसी भी भारतीय के खिलाफ नहीं है। उस समय हम लोगों की ऐसी जन भावनाएं थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आते भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा का विरोध भी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की जनभावना है उनको प्रकट करने का काम इस पोस्टर के माध्यम से उन लोगों ने किया है। और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं मुस्लिम समुदाय के भी जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगातार आते भी हैं और उनका संपर्क भी है। हमें ऐसे कार्यकर्ताओं से, देशभक्त कार्यकर्ताओं से कोई भी दिक्कत नहीं है, परंतु मैं चेतावनी देना चाहता हूँ जिन लोगों ने दंगे किए हैं, जिन लोगों ने उनके सपोर्ट में पोस्टर डाली है, ऐसे लोगों को ना तो भारतीय जनता पार्टी सहन करेगी और ना हम जैसे स्वाभिमानी कार्यकर्ता सहन करेंगे। इसलिए हम लोगों ने ऐसी पोस्ट डालकर चेतावनी का काम भी किया है और CA/NRC का प्रचार भी हम लोग चाहते हैं कि लोग इससे जुड़े और उसकी जो अच्छी और बारीकियां हैं, जो उसका पॉजिटिव है, उसको लेकर भी हम चाहते हैं कि लोग उसको सुने, उसके बाद अपना निर्णय लें कि उनको क्या करना चाहिए। जहां एक और चेतावनी दी जा रही है तो वहीं कहा जा रहा है कि ये उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो बीजेपी छोड़कर चले गए थे और अपने बीजेपी की सरकार बनने वाली है, ऐसे में वे वापस आना चाहते हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राजनीतिक जगत में ये पोस्टर काफी सुर्खियों में है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। कि एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। सागर जिले के बंडा थाना अंतर्गत रहने वाली जयंती लोधी पति धर्मेंद्र लोधी को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि महिला के द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया। महिला की स्थिति काफी गंभीर, उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आपका कहाँ के रहने वाले हो? सिंगराम। ये कौन है आपकी पत्नी? क्या हो गया इसे? दवाई पी। किस वजह से? मालूम नहीं। क्या नाम है इसका? जयंती लोधी। कौन सी दवाई पी है? क्या ये भी मालूम नहीं है। आपका कौन है आपकी? क्या हो गया इसे? दवाई पी ली हमारे कटाई पे आते से, अब क्या पता आपको से का कौन सी दवाई पी ली है? अब तो हटो ही नहीं गए, मालूम पड़ने। क्या नाम है इसका? जयंती। कहाँ के रहने वाले हो? सिंगराम। फिलहाल पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। कोरोना वायरस को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये ऐलान किया गया कि बहुत सी ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में दमोह रेलवे स्टेशन को विशेष जानकारी नहीं है। आने वाले लोगों को पर्याप्त जानकारी के अभाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित होते हैं उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती। उनका कहना है कि केवल 2 पैसेंजर ट्रेन नष्ट की गई है, शेष गाड़ियों के संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक कर्फ्यू की अपील को दमोह जनमानस के द्वारा स्वीकार किया गया। दमोह के तमाम व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन एवं अन्य संगठनों के द्वारा इसका लगातार समर्थन किया जा रहा है। तमाम लोगों के द्वारा 22 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक अपने घरों में रहने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो वह हर कदम उठाने के लिए तैयार है। सरकार का वह सहयोग करेंगे। इस संबंध में हमने युवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय यादव एवं वरिष्ठ व्यापारी लता केशरवानी से भी चर्चा की। कोरोना को देखते हुए किस तरह के निर्णय ले रहे हैं, क्या हो रहा है? वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी ने हमारे देश में दस्तक दे रखी है। इसके लिए मैं समस्त सम्मानीय व्यापारियों एवं दमोह जिले के नागरिकों से यह आह्वान करता हूं, 21 मार्च से 31 मार्च तक जहां तक हो सके आप अपने घरों में ही रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से बचें, वहां जाने का प्रयास न करें। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च रविवार जनता का कर्फ्यू जनता के द्वारा का आह्वान किया है। ऐसे तो हम कई बार मार्केट बंद करते रहे हैं, कभी किसी राजनीतिक दल के दबाव में, कभी किसी राजनीतिक के आह्वान पर, और कभी अपने व्यापारिक हितों के लिए भी हमने मार्केट बंद किए हैं। इस विकट परिस्थिति में हमें अपने प्रतिष्ठान
अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वयं बंद करना चाहिए और देश हित में करना चाहिए। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, रेल यात्राएं भी बंद कर दी गई हैं, बस भी बंद कर दी गए हैं, प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए हैं, बड़े बड़े मॉल बंद कर दिए गए हैं, महानगर बंद हो गए हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि रविवार को देश हित में 22 मार्च को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने अपने घरों में रहें और देश में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने किया है ज़रा परिषद में? कोरोना वायरस जो है अपने एमपी में भी कई जगह आ चुका है और हम सभी दमोह वासियों से और देशवासियों ये कहना चाहते हैं कि अपनी सावधानी बरतें, बाहर का कुछ खाएं पिए नहीं, जिसके लिए भी सर्दी खांसी है उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी से बातचीत करें। और बेहतर हो कल हम सभी, जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा है कि कल प्रतिष्ठान बंद रखे जाएं, तो भारत बंद का आह्वान किया है, तो मैं इसका समर्थन करती हूँ कि सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर न निकलें, एहतियात बरतें और शाम को 5 बजे घंटा है, घड़ियाल है और जिनके इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है वो थालियाँ बजाएं ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा अपन लोगों के अंदर आए और एक बहुत महामारी की तरह न फैल पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी अपनी सुरक्षा रखें। कि रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की कोई विशेष जानकारी नहीं है, केवल लोकल ट्रेनों की जानकारी है। अन्य गाड़ियों के संबंध में जानकारी न होने से यात्री परेशान दिखे। कटनी जाना कटनी के लिए अच्छा, जैसे उत्तर चल रही है उसमें कोई जानकारी मिल सकती है, आगे तक जाएगी नहीं? वैसे आगे तक की जानकारी मिलेगी कोई मतलब ट्रेन का कौन यहाँ से गाड़ी जा रही है जी, तो कल शाम में चलेगी कैसे? कल शाम में नहीं, यहाँ से ये गोलमाना जबलपुर एक्सप्रेस कल कोई गाड़ी नहीं। एक मिनट भी, किस तरह की जानकारी आपने ली है, क्या जानकारी मिल पाई है? मैं पूछने आया था बिलासपुर भोपाल बिलासपुर में, बिलासपुर जाना एक्चुअल में, उसके बारे में मालूम करने आया था। तो इनका कहना है, पूछताछ इंक्वायरी मैंने पूछा है, उनका कहना ये है कि जहाँ तक हो सकता है यहाँ तक का तो मैं बता सकता हूँ, इसके आगे का नहीं बता सकता कि इसके आगे क्या होना है। और जहाँ तक यदि मान लो अपन गए इससे और कटनी में कहीं जाके खड़ी हो गई, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे? कोई क्लियर जानकारी नहीं दे पा क्लियर जानकारी नहीं दे पा रहे। कितनी ट्रेनें रद्द है, कुछ बता पा रहे हैं? अभी 2 ट्रेनें रद्द हुई हैं यहाँ पे, बीना कटनी और कटनी बीना, इसके अलावा कोई जानकारी? और बाकी कोई जानकारी नहीं है इनका। ऐसे में कैसे यात्रा कर सकते हैं अगर जानकारी नहीं होगी? अब वही तो समझ में नहीं आ रहा। कल का दिन है संडे, कल तो वैसे ही कैंसिल्ड है सब। अब हो सकता मंडे को अब खुलेगा तो जाएंगे फिर। कोरोना वायरस के मरीज जबलपुर में मिलने के बाद दमोह में लगातार अलर्ट है और लोग चाहते हैं कि इस बीमारी से बचा जा सके। तो वहीं व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन तमाम लोगों के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया है कि वह इस कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रही जंग में हर संभव मदद करेंगे। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। आज सब्जी व्यवसायियों के लिए मास्क वितरित किए गए। उनका कहना है कि लगातार इससे सावधानी रखना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा कोरोना वायरस से आम जनमानस को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज वह दमोह नगर के हाकर्स जोन पहुंचे, जहां व्यापारियों को उनके द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही सब्जी बेचने वालों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए। इस अवसर पर दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर दिवाकर पटेल एवं भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया अन्य भाजपाई मौजूद रहे।
सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम यहाँ पर एकत्रित हैं। ये भी नहीं करें तो बेहतर होगा। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते थे कि डॉक्टर साहब साथ में आएँ और आसान भाषा में लोगों को बता सकें कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको कहा है कि कल जनता कर्फ्यू लगाएं। उसके अपने कारण हैं, उसको समझाने जाएंगे तो लंबा समय लगेगा। समझने की सिर्फ इतनी बात है कि उसका ये व्रत रखने जैसा है, जैसा हम नौ दुर्गों में रखते हैं या किसी और समय रखते हैं। ये व्रत हम सबको रखना है। जो लोग काम करने जाते हैं, हम उन सबसे भी अपील करने आए हैं। यहाँ पर भी सिर्फ एक ये सांकेतिक रूप पर अपील करने आए कि जो हमारी बहनें हैं सब्जी बेचने आई हैं कि कल के दिन आज ही वो काम कर लें, परसों कर लें, पर कर के दिन अपनी दुकानें बंद रखें। एक दिन ऐसा करके अभी हम देखें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ता है उसको ब्रेक देने के लिए, उसका नहीं आगे बढ़े, उसको आइसोलेट करने के लिए, लॉकडाउन करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने युवा साथी हैं, जनसेवा करने का माध्यम ही है ये। आप अपने पड़ोसी को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों में ये बात करेंगे और उस तरह से ही जनसेवा देश सेवा कभी एक के माध्यम है। हम सब ऐसा करेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है और अपेक्षा है। वातावरण में सिर्फ 8 से 12 घंटे ही सर्वाइव कर पाता है, तो जो 14 घंटे का एक जनता कर्फ्यू का डिमांड किया गया है वो 14 घंटे का ना रह के लगभग 36 घंटे का हो जाएगा। तो इससे जो इसके प्रसार की चेन है वो ब्रेक हो जाएगी। तो जो व्यक्ति कोरोना से अभी पॉजिटिव है वो किन्हीं न किन्हीं चिन्हित अस्पतालों में उपचार ले रहा है और कहीं ना कहीं क्वारंटाइन पीरियड में उसको सुरक्षित करके रखा हुआ है। तो जो कम्युनिटी में आया हुआ वायरस वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका लोकल ट्रांसमिशन या कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो जो हम 3rd और 4th स्टेज में पहुंचने वाले हैं, उस 3rd और 4th स्टेज पे ब्रेक लग जाएगा और मास लेवल पे इसका प्रसार नहीं हो पाएगा और हम इससे कई लोगों की जान बचा पाएंगे। तो मैं यही सभी से निवेदन और आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता कर्फ्यू के लिए लोगों को जागृत करें। उनको यही समझाएं कि अगर 12 घंटे हम एक दिन नहीं निकलते हैं तो हम मतलब भारत देश को एक बहुत बड़ी जनहानि से बचा पाएंगे। जनहानि के साथ साथ और महामारी का दौर नहीं आ पाएगा और एक विकट परिस्थिति निर्मित नहीं होगी, जैसे अन्य देशों में देखने को मिल रही है। इटली, ईरान और चीन में जो हमें देखने मिला, हमारे देश से कम उन परिस्थितियों से नहीं जूझ पाएगा। संजय सरबरी, लकी सी न्यूज तभाव। नोएडा थाना अंतर्गत एक मकान के समीप 3 मगरमच्छ देखे गए। स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को जानकारी दी गई। नोएडा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से इन मगरमच्छों को पकड़ा गया। बाद में वन विभाग के हवाले भी इन्हें कर दिया गया। नोएडा थाना अंतर्गत आदिश्वर गिरी के समीप आज सुबह 2 मगरमच्छ देखे गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने इन्हें पकड़ा, बाद में वन विभाग के सुपुर्द किया गया। बताया जाता है कि समीप ही नदी है, जिसके चलते आए दिन ये गांव तक पहुंच जाते हैं। पहले भी मगरमच्छ इस क्षेत्र में पाए गए हैं। एक साथ 3 मगर मिलने से गांव में दहशत भरा माहौल है। ग्रामीण काफी दहशत में है कि और भी मगर हो सकते हैं। वन विभाग से उनके द्वारा ये गुजारिश की गई है कि इस क्षेत्र में लगातार सघन गश्त की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं घटित न हो सके। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। आज दिनांक को पता चला था सवेरे करीब 10 बजे कि जो दीपचंद राय के खेत है आदिशिवगिरी मंदिर के पास, वहाँ एक मगरमच्छ घुस आया है। जो सूचना पर मेरे द्वारा यहाँ से आरक्षक कपिल तिवारी, रवि अग्निहोत्री और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य अनंत राम मेहरा को भेजा गया था। जो वहाँ जाकर देखा तो एक मगर का बच्चा, जिसे अनंत राम मेहरा द्वारा उसको पकड़ लिया गया था। जो पुलिस की टीम द्वारा उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है, जिनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाकर उसे सिगरामपुर के कोई तालाब में छोड़ा गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा वन विभाग को इन मगरमच्छों को सौंप दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा काफी मेहनत करने के बाद इन मगरमच्छों को पकड़ा। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं हटा की, जहां मां कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज के द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए हैं। खास बात यह थी कि अनोखी तरह से इस बार मां कर्मा जयंती पर यह जुलूस निकाला गया है। कई तरह के विशेष इंतजाम भी इस जुलूस में देखने को मिले। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इस जुलूस में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयंती के अवसर पर हटा में एक भव्य जुलूस निकाला गया। ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। मां कर्मा देवी मंदिर में विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। विशेष रथ सजाए गए। धर्म गुरुओं की विशेष उपस्थिति देखी गई। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर कुछ अनोखे तरीके से इस बार ये जुलूस निकाला गया। समाज के अध्यक्ष हरिशंकर साहू के
नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया। महिला अध्यक्ष भी इसमें विशेष रूप से मौजूद रहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से उपवासी कहे जाने वाली हटा नगरी में मां कर्मा देवी की जयंती मनाई गई। प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष भी हटा नगर में भव्य मां कर्माबाई जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन की शुरुआत हवन पूजन सुंदरकांड से शुरुआत की। इसके तदुपरांत विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 100 जातीय बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके उपरांत प्रसाद वितरण किया गया इसके उपरांत प्रसाद वितरण किया गया व कार्यक्रम का समापन किया गया। मां कर्मा देवी जयंती की हार्दिक आपको शुभकामनाएं। इस अवसर पर हजारों की तादाद में साहू समाज नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। हटा से भरत साहू के साथ भानु प्रताप सिंह, लकी DCN न्यूज। दमोह जबलपुर मार्ग पर लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। जबलपुर से दमोह आने वाली बसों की विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य अमले के साथ पुलिस टीम मौके पर है, जिनके द्वारा लगातार सघन जांच की जा रही है। हम आपको बता दें कि दमोह से जबलपुर बस तो जा सकती है, लेकिन जबलपुर से कोई भी बस अब दमोह नहीं आ सकती है। सेवा को सील कर दिया गया है। दमोह जबलपुर मार्ग पर जबलपुर से आने वाली बसों की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही, साथ ही प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यहाँ पर पुलिस का स्टाफ काफी तादाद में मौजूद था, जिनके द्वारा यहाँ पर चेकिंग की गई। यहाँ मौजूद स्टाफ का कहना है कि
जिला प्रशासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। काफी तादाद में बसों को यहाँ पर रोका गया और स्क्रीनिंग की गई। पुलिस का अमला भी साथ था। कोरिया सुपर पठान के साथ भरत साहू, लकी डीसीएन न्यूज, तेंदुखेड़ा। तेजगढ़ के सरपंच फरमान खान के द्वारा सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार उनका सम्मान भी किया जा रहा है। आज भी उनका विशेष सम्मान किया गया क्योंकि उनके द्वारा आदिवासी परिवार, विशेष रूप से लोहरगढ़िया परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की लगातार मदद की जा रही है। तेजगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच फरमान खान बने हुए जिले भर में नजीर। जी हां, बात करें दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत तेजगढ़ के सरपंच फरमान खान की। ये विगत कई वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करते हैं, चाहे खुशी का मौका हो या गम का। हर मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को राशन देकर मदद करते हैं। आज फिर उनके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर राजाराम खटीक को अनाज दिया गया, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दुआएं दी। राजाराम खटीक के 6 बच्चों की मां गंभीर बीमारी के चलते कुछ दिन पहले काल के गाल में समा गई। मृत्यु हो जाने के बाद परिवार काफी गमगीन था। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। ऐसा नहीं कि सरपंच मिलने के बाद उनके द्वारा ये कार्य किया गया है, शुरू से ही उनके द्वारा गरीबों की मदद की जाती है। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व विधायक प्रताप सिंह द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। में रज्जन खटीक की बीवी का निधन हो गया है, तो उनके लिए हमने 50 किलो गेहूं दिया है। और इसके पहले भी उनकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी, तो हमारे थाना प्रभारी और रेंजर साहब ने और गांव के अन्य लोगों ने, हरी सिंह यादव बीडीसी, सभी लोगों ने मिलकर उनके लिए चंदा किया एक बार। और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। हमारे भी यह निवेदन है शासन से कि इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और एक बच्ची के लिए पेट में फोड़ा भी है। आज वो काफ़ी समय 1 साल हो गया फोड़े हुए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है कि जिसमें वो मदद कर सकें। मैं राजाराम खटीक, ग्राम तेजगढ़, जिला दमोह से, और मेरी बीवी का निधन हो गया है और मेरे 6 बच्चे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, जिसमें हमारे ग्राम के सरपंच महोदय, थाना प्रभारी, रेंजर साहब और बीडीसी और सभी लड़कों ने मिलकर सभी बहुत सहयोग किया है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी शासन मेरी मदद कर दे तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। हमारे ग्राम तेजगढ़ में राजाराम खटीक, जिनकी पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया है, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। अतः हमारे यहाँ के सरपंच महोदय, थाना प्रभारी और बहुत रेंजर साहब लोगों ने बहुत उनकी आर्थिक मदद की है, पैसों से और हर चीज़ से। और हमारी एवाईसी टीम भी उनकी मदद करने के लिए तत्पर है और अभी तक जो मदद हो सकी हमने की है उनकी, और आगे भी करते रहेंगे। और शासन से भी हमारा यह अनुरोध है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी मदद के लिए आगे आए। हमारे ग्राम पंचायत तेजगढ़ के सरपंच श्री फरमान खान द्वारा गरीबों के लिए फौत होने पर अनाज एवं आर्थिक धनराशि दी जाती है, वो आज सरपंच कार्यकाल में नहीं पहले से भी देते हैं। हमारे गांव की राजाराम खटीक के यहाँ उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, जिसमें हमारे सरपंच फरमान खान द्वारा अनाज एवं आर्थिक रूप से धनराशि दी गई। उसमें रेंजर साहब
थाना प्रभारी और भी कुछ अन्य गांव के लोगों द्वारा पैसे इकट्ठे करके उसकी आर्थिक मदद की गई। और शासन से मेरा निवेदन है गांव की ओर से कि बहुत गरीब परिवार है, 6 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, उसके लिए कुछ मदद की जाए। इस अवसर पर पूर्व बीडीसी हरि सिंह यादव, मोनू दीक्षित, गुग्गा साबर और गौरी से पठान की मौजूदगी रही। लकी डीसीएन न्यूज के लिए गौरी आसू पठान की रिपोर्ट। कुम्हारी के कुसमी से एक मामला सामने आया जहां जंगली सुअर ने एक महिला के ऊपर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। कुम्हारी के कुसमी से मामला सामने आया जहां पर हल्की बहू नाम की एक महिला के ऊपर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। महिला के पैर में उसके द्वारा काटा गया। गंभीर घाव होने के बाद महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। राजेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? कुसमी। ये कौन है आपकी? चाची। क्या हो गया? वे सुबह खेत जा रहे थे कटाई के लिए, तो वहाँ पे रास्ता में सुबह नाले के पास एकदम से दौड़ा और इनके बस टूट पड़ा उनके ऊपर, मतलब खींची से मार दी उसने। क्या नाम है इनका? हल्की बहू। कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपकी? मम्मी। क्या हो गया ना? सुमन ने सुमन ने काट दिया। क्या कर रही थी? कहाँ जा रही थी? बाहर जा रहे थे कटाई के लिए। जंगली सुअर ने काटा? क्या नाम है इनका? हरी बहू। हल्की बहू। हल्की बहू। कहाँ के रहने वाले हो? उसमें। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दमोह कलेक्टर ने उठाए कई बड़े कदम। जंगली सुअर ने वृद्ध महिला के ऊपर किया हमला। समाज सेवियों के द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता रथ। उमाकर्मा जयंती के अवसर पर हटा में निकाला गया विशाल जुलूस। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।